हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो वेलकम, और नए पे हैं तो वेलकम। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप चैनल को शेयर करें, थोड़ा बढ़ाएं सब्सक्राइबर को। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें अपने से करनी होती है तो आप कर दो, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम बहुत करीब है, बोर्ड एग्ज़ाम, ये कोई मजाक चीज़ तो है नहीं। आप लोगों का 19 से सेंटअप एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए मैं बहुत से क्वेश्चन को रेडी कर रही हूँ। आप उम्मीद रखें मेरे से और थोड़ा सा भरोसा करके। और मैं जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ, मैं जो PDF आपको दे रही हूँ उसे ज़रूर से आप पढ़ें, याद करें। और अभी एक मैं वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, अभी तक मैंने स्टार्ट किया नहीं, तो एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ कि नवंबर के आखिरी से किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। अगर आपकी सिलेबस है तो भी आपको कैसे पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि आप जानते हैं, और दोबारा से मुझे बोलना पड़ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज का कल मैंने कराया था MCQs, PYQs बहुत एक्सेप्टेड थे वो क्वेश्चन 2024 के लिए चैप्टर वाइज हमने कराया था, तो ठीक है। तो आज उसी तरीके से रिसोर्सेज चैप्टर का हम सोचें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। मतलब मैक्सिमम अभी छठे बटे आपको 17 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आप रिमेंबर करना। और फिर मैं ना जब मिक्स कराऊंगी ना उसमें से भी आपको करना है। अभी मैं ना क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चन को रेडी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। तो जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, व्हाट आर रिसोर्सेज, आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं ना, जैसे कि आप जानते हैं। अच्छा रहने दो, आप नहीं जानते, हम बताते हैं कि रिसोर्स क्या है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, तो सिंपल सा, अगर सिंपल, बहुत सिंपल सा ये डिफिनीशन है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हो, 2 नंबर का है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो हिंदी बता दीजिए मैम, तो हिंदी समझो इतना अपने लैंग्वेज में कि वैसे सारे ऑब्जेक्ट जो हमें मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिससे हमें क्या होता है ना, हम अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संसाधन, ओके, रिसोर्स, ओके। तो आगे वाली लाइन क्या लिखा हुआ है, तो आगे वाली लाइन में पढ़ा कर समझा देती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी आप यहीं तक लिख कर आना। एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहूँगी आप प्रेशर में आओ कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, नहीं, बस इतना लिख कर आना। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। द कंडीशन इज़ दैट द ऑब्जेक्ट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, बी इकोनॉमिकली यूजफुल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर एक बहुत सा ज्ञान की बात कहा जा रहा है कि उसकी के अंदर एक कंडीशन होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो ना टेक्निकली क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, और इकोनॉमिकली हमें क्या होगा, यूज़फुल होगा, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, चाहे हम साइंस की बात करें चाहे ऐसे सोशल साइंस की बात करें, ये क्वेश्चन दोनों ही में आता है, तो आप याद कर लेना, ठीक है। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सिंपल से हिंदी में भाषा में अगर हम बताएं कि जिस रिसोर्स को हम दोबारा बना सके उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जिस रिसोर्स को हम दोबारा ना बना सके उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फिर भी अगर हम बात करें एक बुक के लैंग्वेज में, उस तरीके से हम बात करेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, वैसे रिसोर्स जिसे हम फिजिकली दोबारा ऑब्टेंट, ओके 1 सेकेंड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिसको हम फिजिकली तो ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन उसको केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से उसे रिकवर ज़रूर कर सकते हैं, हाँ, ओके। तो इसको यहाँ कह रहा है कि आप रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसको हम लोग फिजिकल माध्यम से तो इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन इसको केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से हम लोग रिकवर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करेंगे, सच रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिनका एक बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उनके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, जो साइकिल उनको बनाने में लगती है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे रिसोर्स को हम लोग रिसाइकेबल नहीं हो पाता है वो, तो इस वजह से उसे हम लोग कहते हैं
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और जैसे मैं बात करूँ फोसल फ्यूल्स, एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? तो स्टॉक रिफर्स टू दोज रिसोर्स विच women नीड्स बट women लैक प्रॉपर टेक्नोलॉजी फॉर देयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल से कहा जा रहा है कि डेवलप्ड रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जैसे कि स्टॉक रिसोर्स के लिए, ठीक है। जैसे इंसानों को ज़रूरत है उसकी, लेकिन उसके ना एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी बैठाई गई है उसके डेवलपमेंट के लिए। जब कमी होगी ना, तो जैसे आप बात कर सकते हो वाटर के कंपाउंड में 2 गैसेस होते हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमको ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम टेक्नोलॉजी उसको क्या कर सकते हैं, गैसेस को हम लोग अलग कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी मतलब फ्यूचर में, तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको डेवलप रिसोर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे, वुमेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हाउ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। घबराना मत, इतनी बड़ी क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं आएंगे, 5 नंबर में आएंगे। आपको अभी थोड़ा बहुत मैं आइडिया बता रही हूँ कि चैप्टर 1 से किस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड सीरियसली आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आप बस डरना मत, समझ के जाना, लिख कर आना, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको लिखना है और ना किस तरीके से याद भी करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ना 2-4 दिन में एक वीडियो लाऊंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँ, बस सोच रही हूँ, अभी तक उस पर मैंने वर्क भी नहीं किया, बस आज माइंड में आया तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो 2-3 एडवाइस के बाद तो मैं करूँगी इंशाल्लाह से, तो उसमें बताऊँगी मैं, ओके। तो टाइम वेस्ट विदाउट किए हुए मैं आपको बताती हूँ कि वुमेन्स क्यों इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स है, क्योंकि अभी मेरा भी टाइम होने वाला है। जो मैनी पीपल्स थिंक डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुदरत की तरफ से रिसोर्स एक फ्री गिफ्ट है, बट ऐसा नहीं है। ऑल रिसोर्स के जो रिज़ल्ट होते हैं वो वुमेन एक्टिविटीज़ के ऊपर होते हैं। मैन कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को जो नेचर में अवेलेबल होते हैं उनको रिसोर्सेज में। जैसे अगर मान लो कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है, अगर हमको उसका यूज़ ही नहीं मालूम होगा, जैसे पेन है, ठीक है, ओके। तो मैं बता दूँ अभी कि मैं क्या बात कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे कि जैसे कि पेन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेन लिखा, ठीक है, पेन है। अब मुझे ये नेचर में है, बट क्या है ना, इसका यूज़ ही मुझे नहीं पता। यूज़ कौन बताएगा? वो हमारे एक्टिविटीज़ के द्वारा होंगी, वुमेन एक्टिविटीज़ के द्वारा। तब हम इस चीज़ को रिसोर्स में लेंगे कि ये काम आया हमारे, तो ठीक है, समझ में आया। फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसी तरीके से इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वुमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि वुमेन रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द रोल। कि वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इनका क्या रोल है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए वुमेन रिसोर्स का क्या रोल है, तो रोल ऑफ मैन इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। जो मैन के रोल है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में, पहला आता है कि वुमेन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द फेस ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वुमेन्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नेचर को, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी और उनके इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने के थ्रू, ठीक है, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, वुमेन क्या करते हैं, वुमेन कन्वर्ट करते हैं वैसे सब्सटेंस जो उनको एनवायरनमेंट पे मिलता है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे कोई सब्सटेंस मिला, ठीक है, उसको उन्होंने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, रिसोर्स में उनका यूज़ किया, तब जाके अगर कोई चीज़ हमारे यूज़ में आ रही है तब उसको हम कहते हैं रिसोर्स। अगर कोई भी चीज़ है जो हमें फुलफ़िल कर रही है, हमारे नीड को, हमारी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रही है, हमारे काम आ रही है, देन उसको कहेंगे रिसोर्स। ये चीज़ें माइंड में रखना। तो वुमेन क्या करती है, उस चीज़ को यूज़ करती है, अगर उनके काम की है, उनकी नीड को फुलफ़िल कर रही है, देन उसको रिसोर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल। तो मेन रोल तो किसका है, वुमेन का है, हमारा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो मैंने बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग फिजिकल कैन बी रिन्यूड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं एक केमिकल के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, मैंने बताया उसी तरीके से ये है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑब्टेन, ओके, फ्रॉम। जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तो बायोलॉजिकल रिसोर्स हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं जिसमें लाइफ प्रिवेंट होती हैं। जैसे वुमेन प्लांट्स हो गए स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, फिश लाइफ हो गया, लाइफ स्टॉक होते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्स में अगर आया ना तो सिंपल से लाइफ के बारे में कुछ है, बायोस्फीयर से रिलेटेड है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है।
तो कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर नीड्स विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो वैसी मतलब कि इन्वायरमेंट को देखते हुए उनको देखा अनदेखा, मतलब क्या बोलते हैं, उनके बारे में सोचते हुए फ्यूचर का उनको हार्म ना हो इन्वायरमेंट में। तो करंट जो डेवलपमेंट होता है उनको मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से मैं समझाती हूँ, इन्वायरमेंट के फ्यूचर को माइंड में रखते हुए कि वो हार्म ना हो, उनकी ज़रूरतों को रखते हुए फिर वो करंट डेवलपमेंट करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, देन उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में क्लियर लिख देना। अगर क्वेश्चन नंबर 9, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए और आप रटने की कोशिश करो, मैं कहती हूँ देखो, ऐसा भी नहीं कहूँगी मैं कि रटना ही नहीं है, समझ के लिख दो। देखो मैं कहती हूँ कि लॉन्ग को आपको रटना नहीं है, लॉन्ग आप रटोगे और वो नहीं आया तो आप पागल हो जाओगे एंड लिटरली रोने लगोगे। तो मैं कहूँगी वैसे काम नहीं करना, शॉर्ट्स रटो, जो चीज़ें रटने वाले हैं ना बेटा रट लो, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं अगर फिर भी आप रट रहे हो, जैसे लॉन्ग भी रटने वाली चीज़ है लेकिन बाई चांस वो एग्ज़ाम में नहीं आया, मैं अपनी बात करूँ, मैंने बता दिया, मैंने गेस करा दिया, मैंने कहा कि ये रिपीट हो रहे हैं 5 सालों से ये क्वेश्चन एंड आई थिंक आपके टाइम में रिपीट होगा, मैंने कह दिया। कहने को तो कोई भी कह देगा, ठीक है, मैंने भी कह दिया। अब मैंने कह दिया तो क्या ऐसा होगा, क्या मालूम ऐसा होगा कि जो 6th ईयर से यानी आपके टाइम वो क्वेश्चन आएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कोई भगवान, मैं कोई अल्लाह तो हूँ नहीं, मैं जानूँगी कि ये क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आया, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी याद है ना, जैसे आया यहाँ पर फर्स्ट अर्थ समिट हेल्थ, इसको लॉन्ग में आ गया, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको क्या याद होगा कि ये कब हुआ था, 13 से 14 जून के बीच में हुआ था 1992 को, और रायो डी जेनेरियो के बीच में हुआ था, और डेवलप्ड और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट थे। सिंपल, इतनी पॉइंट हमें याद है, इतनी पॉइंट को लिखा, देन जो भी याद आ रहा है, मतलब कि लिटरली जो याद भी नहीं आ रहा है किसी और का आंसर है, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट का ही मान लिया मैंने, उसको हम क्या करेंगे, अर्थ समिट लिख के उसके आगे का आंसर चिपका देंगे एंड लिटरली नंबर अच्छा आएंगे। मैं कहती हूँ ना लॉन्ग में लिख कर ना, अब ऐसा नहीं कि कुछ याद ही करेंगे कर, ये मैं लास्ट टिप दे रही हूँ, अगर याद भी ना हो तो ठीक है। और मैं और भी टिप दूँगी आपको वीडियोज़ में, तो आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को प्यार दो, मोहब्बत दो। तो हम बात कर रहे थे कब और कहाँ हुआ था फर्स्ट अर्थ समिट। तो अर्थ समिट हुआ था फर्स्ट 3 से 14 जून के बीच में 1992 को रायो डी जेनेरियो में, जिसमें रिप्रेजेंट कौन कौन थे कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो डेवलप्ड अभी हो रहे थे वो कंट्रीज पार्टिसिपेट थे। क्वेश्चन नंबर वहीं पे बात करेंगे हम लोग 10 में, व्हाट इज़ कॉल्ड, एक सेकेंड रुकना, तो क्वेश्चन यहाँ क्या था पता है, अभी मैं चाय पी रही थी, बस चाय कब से यहाँ रखी हुई है मेरी, ठंडी हो गई है, 12 मिनट हो गए, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके 2-3 मिनट बाद आई थी, तो इसीलिए। तो यहाँ बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, तो 200 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन से अगर कोई कंट्री है, उस एरिया को, उसके डिस्टेंस को अगर 1500 पे आती है, 1500, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है। कोई कंट्री है 200 किलोमीटर है कोस्ट लाइन से, जब उसका एरिया अप टू डिस्टेंस अगर होगा उस कंट्री के कोस्ट लाइन से, तो कितनी होगी 1500 मीटर्स, तो उसको क्या कहते हैं, उस एरिया को, उसके डिस्टेंस को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर एंड वाई वर द कीटो कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो कब और क्यों हुआ था ना, तो दिसंबर में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी, दिसंबर में हुआ था 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था क्योटो में, जापान के, जिसको ग्लोबल वार्मिंग से सेव करने के लिए हुआ था, टू सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से किस तरीके से बचाना है उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन देयर बी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे, ओके, ओरिजिन के बेस पे कितने रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सॉरी यहाँ गलत लेगा, ठीक है, बायोटिक होना चाहिए, ठीक है, ओके, या अबायोटिक। तो वैसे रिसोर्सेज जिसको हमने बायोस्फीयर से लेते हैं हम,
या उनके कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे प्रेजेंट रहते हैं, लाइक वुमेन्स वगैरह, उसको बायोटिक कहते हैं, ठीक है, बायोटिक। बायोलॉजिकल रिसोर्स भी आप कह सकते हैं, बट यहाँ गलत होगा यार कहना, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, अबायोटिक की बात करें कि द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग, वैसे ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेते हैं उनको हम लोग अबायोटिक रिसोर्स में डालते हैं, रॉक मेटल्स, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13 कि हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। किस तरीके से रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है डेवलपमेंट के बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों में। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, वैसे रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उनका पोटेंशियल यूज़ होता है, ठीक है, पोटेंशियल यूज़ होता है, बट डोंट बी बिन यूज्ड येट, अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेज, एक सर्वे के बाद सच वैसे रिसोर्सेज जब उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी यूज़ में आती है उसको डिटरमाइंड किया जाता है, देन उसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिनको एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, लेकिन उनको कैपेबल नहीं है ह्यूमन नीड्स के लिए, बट इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी, उनके सुटेबल टेक्नोलॉजी जो अभी एब्सेंस है, बट एट द टाइम उनको अभी स्टोर करके उस रिसोर्स को रखा गया है। एक्यूमुलेट फंड रिसोर्सेज क्या एक पार्ट है रिसोर्स का, ठीक है, स्टॉक रिसोर्स का ही एक पार्ट है जिसको यूज़ किया जाता है अवेलेबल टेक्नोलॉजी के बेस पे, बट देयर यूज़ अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया, कैपिटल फ्यूचर के लिए से रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज नीड्स ऑन एरिया। नीड्स ऑन एरिया क्या है, तो एरिया जो एक साल में कितने हम लोग बाय कर रहे हैं, नीड्स ऑन एरिया कहते हैं, ठीक है। बायोटिक रिसोर्स क्या है, वैसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से मिलते हैं या उसमें लाइफ होती है उसको कहते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल में वैमन बैंक्स, फ्लोरा एंड फौना, फीचर्स, ये सारी चीज़ें। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज जो डेवलप्ड वुमेन किए जाते हैं, वुमेन की द्वारा होती हैं, उनको कहते हैं मैन मेड रिसोर्स, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, विलेजेस, मशीन्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये मैन मेड है। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो अलग अलग क्वेश्चन पूछिए, आप घबराना नहीं, आराम से लीजिए। देखो पोटेंशियल बहुत से डिफरेंस आपको मिलेंगे, डिफिनेशन आपको मिल गया यहाँ पर। दे आर एग्जैक्टिंग रिसोर्स इन अ रीजन दैट हैव नॉट येट बिन यूज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स, कि वैसे रिसोर्स जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं एक रीज़न तक, बट एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका यूज़ नहीं किया देन उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जो कि आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं अपना, बस इतना ही कहेंगे कि लव एंड सपोर्ट, और चैनल को शेयर करें दबा के, थोड़ा चैनल को जल्दी जल्दी शेयर करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें, बहुत बहुत। और एडवांस में हैप्पी चिल्ड्रन डे, अगर आप आखिरी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको हैप्पी चिल्ड्रन डे, अगर आप नहीं देख रहे हो तो भी मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी, उसमें लिखा होगा हैप्पी चिल्ड्रन डे, तो विश यू मैनी हैप्पी चिल्ड्रन डे, बाय।